So now on the basis of speed and velocity, here is the second sum. ये भी एक्सरसाइज का सम है, पेज नंबर 112, राइट. पेज नंबर 112 पे एक्सरसाइज है. उसमें फर्स्ट सम हमने किया था वो एथलीट वाला. तो अभी ये सेकंड सम है. अगर आपको स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, बस ये चार आ जाए तो ये सम भी आ जाएगा. मस्त सम है. जोसेफ जॉग्स, मतलब वो जॉगिंग के लिए निकलता है. जोसेफ जॉग्स फ्रॉम A to B ऑफ अ स्ट्रेट रोड ऑफ 300 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड. मतलब जोसेफ जा रहा है A to B, फिगर दिया नहीं है, हमको ड्रॉ करना है. A to B जा रहा है. A to B रोड कितना है 300 मीटर, और वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड. ही जॉग्स फ्रॉम A to B ऑफ 300 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड. A to B गया. नाउ ही टेक्स ए यू टर्न. अभी यू टर्न लेता है. बहुत बार किया ऐसा सम है ना, याद होगा आपको. एंड कम बैक 100 मीटर, मतलब रिटर्न यू टर्न लेता है और 100 मीटर चलता है वो. एंड कमिंग टू पॉइंट C, मतलब B to C कितना है 100 मीटर. पहले वो A to B जाता है 300 मीटर इन व्हाट टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड. अभी वो यू टर्न लेके B to C आता है जो 100 मीटर है, 100 मीटर बैक इन 1 मिनट. 1 मिनट में वो 100 मीटर आ जाता है. देन फाइंड स्पीड फ्रॉम A to B, वेलोसिटी फ्रॉम A to B. मतलब A to B में आपको स्पीड भी फाइंड करनी है, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है. एंड सेकेंड केस, फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम A to C. A to C में स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है. बराबर. चलो समझो. आपको वो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल याद होगा, उसके ऊपर ही है. पहले तो A to B जा रहा है, बराबर. मतलब फर्स्ट केस हमारा, मतलब C पे तो आता ही नहीं. पहले तो हमारा A to B ही है. तो A to B में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 300 मीटर है ना. तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 300 मीटर. हम तो A to B की बात कर रहे हैं. पहले वो कहाँ गया A to B, बस. तो 300 मीटर स्ट्रेट लाइन. मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी सेम. तो ये हो गया ना सेम. यस, बिकॉज A to B स्ट्रेट पाथ है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट. तो अगर स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएंगे. टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड. टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट एंड 30 सेकेंड. आपको मालूम है 2 मिनट वाला तीसरा समय आज 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, तो क्या होगा 150 सेकेंड. अभी हमें फाइंड करना है स्पीड. A to B में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस 300 मीटर. 300 मीटर और टाइम कितना है 150 सेकेंड. 300 अपॉन 152 होता है. तो आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड. बहुत इजी. अभी हमें A to B में फाइंड करना है वेलोसिटी. तो हम अभी पढ़ा हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर एंड टाइम मतलब 150 सेकेंड. 300 अपॉन 150 क्या होता है 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब A to B में स्ट्रेट लाइन A to B में स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी भी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड. अभी सेकेंड केस है A to C, मतलब वो A to C जा रहा है, मतलब A to B जाएगा और फिर वो B to C आ रहा है ना. तो उसमें हमें स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो कैन यू टेल मी द डिस्टेंस. A to C में डिस्टेंस कितना आएगा. पहले वो बंदा जा रहा है A to B एंड देन B to C, है ना. हमने ऐसा किया था. तो A to C का टोटल डिस्टेंस होगा AB प्लस BC. वो जिस तरह से जा रहा है उस तरह से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. तो AB प्लस BC मतलब A to B कितना है 300 और B to C कितना है 100. तो 300 प्लस 100 मतलब टोटल उसने कितना 400 मीटर. इतना डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर. पहले वो 300 गया और फिर 100 मतलब 400. बराबर. अभी समझो, अभी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. आप पहले A to B जाओ और फिर B to C आओ. तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना. आपको मालूम है, हमने किया था. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. आपको फुल फॉर्म लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है. जिसने शॉर्ट फॉर्म लिखा है उसके मार्क्स मैंने कट कर दिए एग्जाम में. फाइनल पोजीशन C, इनिशियल पोजीशन है, सो इट इज C माइनस A. बराबर. तो अभी देखो ये 300 है, बराबर.
और ये 100 है, तो ये कितना होगा 200, वेरी इजी। ये 300 है और ये 100 है, तो ये कितना होगा 200 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 200 मीटर। समझ में आया, पूरा 300 उसमें से वो 100 निकाल दिया, तो ये कितना बचा 200। अभी हमारे पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम पहले वो A to B जाने में कितना टाइम लेता है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड है ना, तो वो कितना था 150 सेकेंड, और इधर से इधर आना में 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना होगा A to B में 150 सेकेंड और इसमें 60 सेकेंड है ना, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड है, तो टोटल टाइम कितना आएगा 210 सेकेंड। अभी हमें फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला मालूम है आपको, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस 400 है ना, फाइंड किया था हमने 300 प्लस 100 400, और टोटल टाइम 210 सेकेंड बराबर। तो ये 0 0 कट हो जाएगा, ये मीटर अपॉन सेकेंड। अभी 40 अपॉन 21 करो, 21 1 जा 21 190, 21 8 जा 168, 21 9 जा सॉरी 21 9 जा होगा है ना, 21 9 जा 189 होता है। तो 10 ये डिवीजन नहीं होगा, मतलब 1.90 बस बहुत हो गया, 1.90 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट आंसर। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 400 टाइम 210 सेकेंड, क्योंकि वो पहले A to B जाता है 150 सेकेंड और फिर B to C आता है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो 1.90 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। और अभी हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी, A to C में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब पूरा लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना था 300 और 100 मतलब ये कितना रहा 200 है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब 200 और टाइम मतलब 210 मीटर पर सेकेंड, 0 0 कट। तो ये 20 अपॉन 21 0 200, 21 9 जा 189 110, 21 5 जा 105, ये तो चलता ही रहेगा। तो हम लिखेंगे 0.95 मीटर पर सेकेंड। अगर 95 के बदले 96 लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि ये तो चलता जाएगा। तो हम अप्रोक्सीमेट लिख देंगे 0.95 या 0.96। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि A to B मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें जो स्पीड आएगी वही वेलोसिटी आएगी, राइट। लेकिन A to C में पहले वो A to B जाता है और फिर B to C आता है, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो ये पूरा सम हो गया, ये एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर का सम है। NCERT टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर संडे एग्जाम। आपको ये सम 3 बार करके मुझे भेजना है, 3 बार लिखना है, और जो भी आज करवाया वो तो लिखना ही है।